सक्सेसजान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर का अगला कॉन्सेप्ट। जैसे कोई नंबर A है, उसे मैंने B से भाग दिया और रिमाइंडर आ गया C। आपको पता है जो ये C है वो हमेशा क्या होगा, B से छोटा होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। तो अगर हम A में C घटा दें और हम B से भाग दें तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है कि जो अधिक बच जाता है वही आपका रिमाइंडर होता है। जब हम B से भाग दिए जो एक्स्ट्रा था वही बच गया, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो अपने आप रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे 24 है, 24 मैंने 7 से भाग दिया तो आपका रिमाइंडर जो आया 3 आया। अगर हम 24 में से 3 माइनस कर दें और उसके बाद 7 से भाग दें तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 21 में अगर 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। यहाँ से और सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। जैसे मैंने A में B से भाग दिया, रिमाइंडर आया C। मैंने D में B से भाग दिया, रिमाइंडर आया E। मैंने F में B से भाग दिया, रिमाइंडर आया G। मतलब मैंने डिवीजर को सेम रखा है और मैंने अलग अलग नंबरों में भाग दिया है, तो आपको जो रिमाइंडर आया वो CEG आया। अगर मैं पूछूं A प्लस D प्लस F में अगर मैं B से भाग करूं, यानी कि मैं अंश वाले जो थे उनको मैंने ऐड कर दिया, जो अंश वाले थे उनको मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने B से भाग दिया, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो जानिए आप लोग, रिमाइंडर जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपने इसके न्यूमरेटर को ऐड किया, डिवीजर सेम है, तो आपका रिमाइंडर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा C प्लस E प्लस G। लेकिन आपको ध्यान देना है ये जो C प्लस E प्लस G का मान होगा वो B से ज़्यादा ना हो। अगर ये B से ज़्यादा हुआ तो मैं इसमें B से फिर से भाग दूंगा, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देता A इंटू D इंटू F, अब मैं फिर B से भाग देता तो आपका रिमाइंडर हो जाता CE इंटू G। मतलब अगर मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया तो रिमाइंडर ऐड हो जा रहे हैं, अगर मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, अंश जो थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारे रिमाइंडर हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको बस ध्यान देना होगा इसकी वैल्यू B से अधिक ना हो। अगर B से अधिक होगा तो हम वापस में B से भाग देंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अगर मैंने A में B से भाग दिया, रिमाइंडर आया C, तो अगर मैं A की पावर कुछ कर दिया, जैसे A की पावर n कर दिया और मैंने B से भाग दिया, तो आप जानिए रिमाइंडर की पावर भी उतनी हो जाएगी जितनी पावर आपने न्यूमरेटर पे चढ़ाया था। तो A की पावर n में अगर 20 भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा C की पावर n। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी वही सिंपल, C की पावर n का मान B से कम होना चाहिए, अगर B से ज़्यादा है तो हम वापस इसमें भाग देंगे। अब आइए इसका यूज देख लेते हैं। जैसे 7 की पावर 84 को अगर मैं 342 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर मैं 7 की पावर 3 देखूं तो ये होता है 343, और 343 को अगर मैं 342 से भाग दूं तो हमारा रिमाइंडर आएगा क्या, 1। अब हमें जाना है 84 तक, तो मैं 7 की पावर 3 की पावर कितनी लगा दूं कि मैं 84 तक पहुंच जाऊं। तो 28, 28 3 84, तो मैंने 28 लगा दिया और मैं 342 से भाग दूंगा, तो रिमाइंडर जो होगा 1 की पावर 28 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है ना कि जो A था उसको B से भाग देने पे रिमाइंडर C था, तो अगर A की पावर n किया तो रिमाइंडर की पावर भी n हो जाती थी।
यहाँ पे मैंने 7 की पावर 3 जो था उसकी पावर 28 किया, तो उसके रिमाइंडर की पावर भी 28 हो गई। 1 की पावर कुछ भी हो, उत्तर 1 ही आना। तो आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1, रिमाइंडर 1। एक सवाल और देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 को 19 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में कैसे यूज करेंगे हमारा। तो आप देखिए अगर मैं 15 को 19 से भाग दूं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन मैं यहां कॉन्सेप्ट करता हूं नेगेटिव रिमाइंडर का, ऋणात्मक शेषफल। मैं उसका कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, आप वहां से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 15 का जब 19 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा -4। ऐसे ही 23 को जब मैं 19 से भाग दूंगा आपका रिमाइंडर आएगा +4। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ यहाँ पावर है 23, तो मैं इसकी पावर 23 कर देता हूँ। तो अगर मैं 15 की पावर 23 को 19 से भाग दूं तो आपका रिमाइंडर आएगा -4 की पावर 23। और मैं 23 की पावर 23 करूं और 19 से भाग दूं तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा +4 की पावर 23। वही कॉन्सेप्ट, आपने न्यूमरेटर था जो अंश था उसकी पावर 23 लगाई तो आपका जो रिमाइंडर है उसकी पावर 23 हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। फिर वो वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं न्यूमरेटर को ऐड करूं और मैं 19 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएंगे -4 की पावर 23 +4 की पावर 23। पावर ऑड है तो -1 की पावर 23 बाहर आ जाएगा, तो आपको बचेगा -4 की पावर 23 +4 की पावर 23। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, केवल रिमाइंडर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके।